तो अयान अपने इन्वेस्टिगेशन को एक कड़ी की तरह जोड़ने लगा। उसने सुफालों के सारे हाइलाइट्स के नाम छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों में लिखा और सबको बोर्ड पर लगाया। फिर एक धागे से उन्हें एक कड़ी की तरह जोड़ दिया। इसके साथ ही अयान अंकल डीका को याद करने लगा। एक बार अंकल डीका ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। तब उसने देखा था कि अंकल डीका ने अपने हाथ में एक नेकलेस बहुत कस कर पकड़े हुए थे। अयान ने इसका रीजन पूछा और अंकल ने उसे बताया, अयान ये नेकलेस मैंने एक कारण से पकड़े हैं और ये मेरा टेक्निक है। अयान को बात समझ नहीं आई। अंकल ने उसे अच्छे से समझाया, अयान मैं जब भी परेशान होता हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, तब मैं इसे ऐसे ही कसकर पकड़ लेता हूँ। और फिर इसके कुछ दिनों बाद ही अंकल डीका ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अयान की तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। अयान यादों से बाहर आया और उसने एक कसम खाई कि वो सुफालों को बर्बाद करके रख देगा। और सुफालों ने जो अंकल डीका के साथ किया, इसके लिए वो बहुत पछताएंगे। अगले दिन स्कूल में फिर से वर्ल्ड रिमेंबर ग्रुप SWD के सामने लेटकर चिल्लाने लगे। पूरी भीड़ वहां जमा हो गई। टीचर सानी भी बाहर आ गई और उन तीनों को उठने के लिए बोलने लगी, स्टूडेंट तुम लोग यहाँ क्यों लेटे हो, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। एक भी प्रीफेक्ट ग्रुप के साथ वहां पहुंच गया, पर वो लोग तो जिद पर अड़े हुए थे, हम नहीं उठेंगे, बैड गाइस को पकड़ो। अगर स्कूल बैड गाइस को नहीं पकड़ रहा, इसका मतलब वो क्राइम को सपोर्ट करता है। हम अब स्कूल के बाहर भी प्रोटेस्ट करेंगे, सारे मीडिया वालों को बताएंगे। इस स्कूल की जो भी बात अगर कोई नहीं मानता तो उन पर वायलेंस यूज किया जाता है। जब तक बैड गाइस को नहीं पकड़ लेते हम यहाँ से नहीं जाएंगे। एक बोलने लगा, अगर ये लोग ऐसे नहीं जाएंगे तो इन्हें उठा कर ले चलो। और फिर सबने तीनों को उठाया और वहां से लेकर चले गए। लेकिन ये सब अयान भी दूर खड़े होकर देख रहा था। उस पर एक और थोपू दोनों की नजर गई, पर दोनों का नजरिया अलग था। इसके बाद तो टीचर चाड़ों का गुस्सा टीचर सानी और सारे प्रीफेक्ट ग्रुप पर भड़क उठा। मैं कुछ घंटे के लिए यहाँ से बाहर मीटिंग के लिए किया गया, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई और आप लोग हैंडल भी नहीं कर पाए। टीचर सानी बोलने लगी, सर हमें कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। पर टीचर चाड़ोक बोलने लगे, मैं ये नहीं कह रहा आपको आइडिया था या नहीं, पर आपको इस मैटर को सॉल्व करने में इतना टाइम क्यों लग गया। टीचर सानी सबकी तरफ से सॉरी बोलने लगी, पर टीचर चाड़ोक फिर उनसे कहने लगे, टीचर सानी आप अपना सॉरी प्रिंसिपल और स्कूल बोर्ड के लिए बचा कर रख लीजिए। एक भी टीचर चाड़ोक से माफी मांगने लगा, सॉरी सर वो लोग बहुत जिद्दी हैं। पर टीचर सानी ने अपने बेस्ट दिए, उन्होंने इसे हैंडल करने की पूरी कोशिश की। टीचर चाड़ोक इस पर उन पर भड़क गए, और तुम सब ने क्या किया, तुम्हारे हाथ में जो ये हैंडबैंड है उसने तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी याद दिलाई। एक फिर माफी मांगने लगा, सर मैं इन सब से जल्द ही डील कर लूंगा, प्लीज हमें एक और चांस दीजिए। टीचर चाड़ोक से डांट खाने के बाद कान और वाट दोनों ने एक को समझाया, देखो एक, अगर तुमसे ये प्रीफेक्ट लीडर का काम नहीं हो पा रहा तो तुम रिजाइन क्यों नहीं कर देते। देखो हमें मालूम है कि तुम्हें हमेशा से प्रीफेक्ट बनने का पूरा मन था, पर चीजें अभी बदल गई है, पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। पहले हम लोग सीनियर से बात करने की डेयर तक नहीं कर पाते थे, और अब देखो मैंने उन्हें स्मोकिंग करने से रोका और उन्होंने मुझे पंच मारे। एक अब का सिचुएशन वैसा नहीं है। पर एक बोलने लगा, गाइस ये तो बहुत चैलेंजिंग है ना, अगर हम लोग इसे करते हैं तो कितना कूल होगा। कान वाट दोनों उसकी बात से परेशान। एक, हम यहाँ तुम्हें रिजाइन करने के लिए बोल रहे हैं, पर तुम हो के जिद पे अड़े हो, नहीं मानोगे ना। खैर छोड़ो, तो बताओ तुम्हारा अगला कदम क्या होगा। एक भी सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद अयान जल्दी जल्दी में कहीं जा रहा था। एक ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगा, पर अयान ने भी उसे नोटिस कर लिया और घूम कर डायरेक्ट एक के सामने आ गया। एक भी अचानक से हड़बड़ा गया। अयान बोलने लगा, तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो। एक तुरंत अपनी गलती छुपाने लगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो राउंड पे हूँ। बाय द वे मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ, टीचर वारी का असाइनमेंट हमें ग्रुप में बनाने हैं। अयान तुरंत बोलने लगा, तो फिर हम अभी असाइनमेंट बनाए मेरे घर पर। एक फिर नर्वस हो गया, ये लड़का उसे अपने घर क्यों लेकर जा रहा है। उसने तुरंत ना बोला, नहीं मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा, मैं मेरे हिस्से का काम तुम्हें भेज दूंगा। पर अयान तो अयान ही है, क्यों तुम मेरे घर क्यों नहीं जाना चाहते, तुम्हें डर लग रहा है मेरे साथ अकेले होने में। एक भी अपनी मर्दानगी दिखाने लगा, वैसे फटती तो उसकी भी है, मैं नहीं डरता, तुम्हारे जैसा स्मॉल आदमी मेरे साथ क्या कर लेगा। अयान भी बोल उठा, हाँ वही तो, मेरे जैसा छोटा आदमी तुम्हारे साथ क्या कर लेगा, तो चलो। फिर उसने एक का हाथ पकड़ा। एक जाने से हिचकिचा रहा था, पर अयान उसे खींचते हुए अपने कार के पास लेकर आ गया। फिर उसने एक के लिए कार के डोर ओपन किए। एक अभी भी हिचकिचा रहा था और अयान भी उसे टीज करने लगा, क्या हुआ तुम्हें मुझसे डर लग रहा है।
एक का ईगो भी हर्ट हो गया। मैं किसी से नहीं डरता, और वो तुरंत कार के अंदर बैठ गया। अयान भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया, पर एक का ऐसे डरा हुआ शक्ल देखकर बोलने लगा, तुम जब मेरे साथ होते हो तो हमेशा इतने टेंस क्यों रहते हो? देखो, टेंशन के मारे तुमने अपने शोल्डर्स भी उठाकर रखे हुए हैं। एक तुरंत बोलने लगा, मैं कहाँ टेंस हूँ, मैं तो एक्सरसाइज कर रहा था। फिर वो अपना हाथ फैलाकर एक्सरसाइज करने की एक्टिंग करने लगा, पर उसके हाथ से अयान को लग गया। अयान उसे घूरने लगा। एक उसका मजाक उड़ाने लगा, ओहो तुम्हें चोट लग गई, मैं तो बस एक्सरसाइज कर रहा था। अयान ने कुछ भी नहीं बोला और डायरेक्ट एक के करीब आ गया। एक की हालत और खराब हो गई। भाई तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? पर अयान तो बस उसकी सीट बेल्ट बांधने आया था। फिर वो एक से सवाल करने लगा, तुम्हें क्या लग रहा था मैं क्या करने वाला हूँ? एक चुपचाप बैठ गया, पर फिर भी उसके अंदर खलबली मची हुई थी। अयान फिर बोलने लगा, एक तुम फिर से अपना शोल्डर क्यों उठा रहे हो? और एक ने तुरंत बहाना बना दिया, ऐसा नहीं है, मैं बस बहुत थक गया हूँ इसीलिए। इसके बाद दोनों पहुंचे अयान के घर। एक तो पूरे घर में अपनी नजर दौड़ाने लगा, अयान तुम यहाँ अकेले रहते हो? अयान ने भी हाँ में आंसर किया। फिर बोलने लगा, पर एक तुम सच में बहुत नौजी हो, यानी कि दूसरों के मैटर पर अपनी नाक घुसाते रहते हो। फिर दोनों अयान के रूम में आए। अयान एक को बताने लगा, मैं शावर करने जा रहा हूँ, बॉडी बहुत चिपचिपा लग रहा है। पर एक ने उसे रुकने के लिए बोला। अयान सवाल करने लगा, क्यों, तुम्हें भी शावर करना है? एक तुरंत बोलने लगा, तुम जाओ शावर कर लो पहले, मेरा टाइम मत वेस्ट करो। पर अयान वहीं अपने कपड़े उतारने लगा। एक तुरंत अपनी नजर फेरने लगा, अयान तुम यहाँ क्यों कपड़े उतार रहे हो, बाथरूम में भी तो उतार सकते थे। पर अयान ने उसे उल्टा जवाब दे दिया, ये मेरा घर है और मैं कहीं भी कपड़े उतार सकता हूँ। एक फिर उसे कहने लगा, तुम इनफ शो ऑफ कर रहे हो। अयान ने भी जवाब दिया, शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें बाथरूम में खींच कर नहीं ले जा रहा। फिर वो बाथरूम चला गया, पर वहां से भी वो एक को टीज करने लगा, एक तुम आना चाहोगे? एक ने तुरंत उसे डांट दिया। अयान भी नहाने में बिजी हो गया और एक का जासूस दिमाग जाग गया। वो तुरंत अयान का बैग चेक करने लगा और उसे वही डायरी मिल गई। पर उसी टाइम अयान भी नहाकर बाहर आ गया, और एक के हाथ में डायरी देखते ही उसने तुरंत एक से वो डायरी छीन ली और बोलने लगा, एक तुम मेरे स्टफ्स के साथ क्या कर रहे हो, दूर रहो इससे। एक को वैसे भी अयान सस्पिशियस लगता है, और अयान के इस बिहेवियर ने तो उसका शक और बढ़ा दिया। फिर दोनों असाइनमेंट बनाने के लिए बैठ गए। अयान तो पूरे मन से असाइनमेंट बनाया जा रहा था, पर एक झपकी लेने लगा और अचानक से उसके हाथ से पेन छूटकर नीचे गिर गया। अयान की नज़र भी उस पर गई और उसके होठों पर स्माइल आ गई। उसे एक बहुत मासूम लगा। उसने सोते हुए एक के फोटोज खींच लिए। एक का सर फिर वहीं टेबल पर गिरने वाला था, पर अयान ने तुरंत अपना हाथ से एक का सर संभाल लिया। एक अभी भी गहरी नींद में ही था। अयान को एक ऐसे मासूम सा बहुत क्यूट दिख रहा था। वो बोलने लगा, तुम जब हारते हो तो बहुत क्यूट लगते हो। तभी एक की आंखें भी खुल गई। वो भी अयान को देखने लगा और कुछ देर के लिए उनके अलावा सब कुछ थम सा गया। पर अचानक एक होश में आया और वो तुरंत उठकर सारे बुक्स समेटने लगा। क्या कर रहे थे तुम मेरे साथ? अयान बोलने लगा, अगर मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना होता, मैं नींद में थोड़ी करता, इसमें फन नहीं होता। एक फिर बोलने लगा, अयान मैं घर जा रहा हूँ और ये सब चीजों में से कुछ चीजें ले जा रहा हूँ। अयान उसे कहने लगा, एक अभी बहुत रात हो गई है तो तुम यहीं रुक जाओ। पर एक ऐसा रिस्क थोड़ी ले सकता है। वो तुरंत बोलने लगा, नहीं, मैंने कान को मुझे पिकअप करने के लिए बोल दिया है। और फिर वो तुरंत अयान के घर से बाहर निकल गया। अयान को भी उस पर हंसी आने लगी। इधर कान ने भी एक को पिक कर लिया और सवाल करने लगा, एक तुम्हें कुछ भी सस्पिशियस मिला उसके बारे में? एक थोड़ा निराश था, नहीं मिला, वो हर टाइम मुझ पर नजर रखे हुए था तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया। कान बोलने लगा, एक अगर लोगों को पता चला कि तुम उसके क्लोज जा रहे हो तो वो तुम्हें गलत समझेंगे। एक भी बोलने लगा, हाँ मैं भी उसके क्लोज नहीं जाना चाहता, उसका फेस देख देख कर मैं थक गया हूँ, मन तो करता है उसके एस पर एक किक मारूं। कान भी अपने इमोशन शेयर करने लगा, एक मुझे भी उसकी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं है, स्पेशली जब वो थोपू के साथ होता है। नेक्स्ट टाइम जब तुम उसे किक मारना तो मेरी तरफ से भी एक और मार देना, और थोड़ा जोर से मारना। एक ने भी हाँ में आंसर किया। फिर वो कान को बताने लगा, देखना, मैं एक दिन उसके अगेंस्ट एविडेंस ढूंढ कर निकालूंगा जो उसने हमारे स्कूल को बर्बाद करने के लिए बनाया है, और उसे एक्सपोज कर दूंगा। देखना, अगर मैंने ये कर दिया तो उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। पर कान सवाल करने लगा, एक लेकिन तुम्हें एविडेंस मिलेगा कहाँ? और इसके साथ ही अयान को वो डायरी याद आया जिसे अयान बहुत ही सस्पिशियस तरीके से छुपा रहा था। अगले दिन फिर पीई क्लास के बाद एक अयान को मार्शल आर्ट्स के टेक्निक सिखाने लगा। उसने अयान को पास बुलाया और फिर पोज बनाए।
अयान भी अब थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहा था, पर अभी भी वो बहुत कमजोर था। एक ने उसे उठाया और जमीन पर पटक दिया, लेकिन इसके साथ ही दोनों काफी क्लोज भी आ गए। शायद अंदर से एक दूसरे के लिए उनके फीलिंग्स भी जाग रहे थे। और वो दोनों तो एंटीज हैं, कैसे बनेगी उनकी कहानी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।